परमाराध्य सदगुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से संगत ही जरि जाय न चर्चा नाम की। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, जैसे प्रत्येक जाप करने की माला में सुमेरु होता है, वैसे ही संसार में सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा है। उसी तरह धर्मों में सुमेरु ईश्वर की मान्यता है। ईश्वर की मान्यता को हटा दो तो धर्म उथल पुथल हो जाएगा, धर्म मिट जाएगा। किसी भी धर्म में जहाँ ईश्वर की मान्यता नहीं है, वहाँ धर्म भाव अवश्य डगमग रहेगा। संतों में उसकी मान्यता बहुत बड़ी है। संत कबीर साहब कहते हैं कि संगत ही जरि जाए न चर्चा नाम की, दूल्हा बिना बारात कहो किस काम की। ईश्वर की मान्यता को केवल कहा ही नहीं कि है कि मान लो और बुद्धि से कुछ काम मत लो। बुद्धिगम्य बात यह है कि सोचने विचारने वाले जान सकते हैं और निर्णय कर सकते हैं कि इस विश्व का आदि तत्व अवश्य है। वह आदि तत्व ऐसा नहीं कि थोड़ा ही हो, व्यापक न हो। जो व्यापक नहीं होगा वह थोड़ा ही होगा, अपना तल थोड़ी दूर में समाप्त कर लेता है। तो दूसरे कहेंगे कि उस तल के बाद में क्या है। इस प्रकार कम समझी के साथ संतों ने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि जैसे संत बाबा नानक के वचनों में है कि अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकाल न कर्मा। अपार शब्द का व्यवहार किया। उपनिषद वाक्य में भी है कि वायुर अथैको भुवनम प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवा एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। वह ऐसा है जैसा वायु प्रत्येक के अंदर भी है और बाहर भी है। सबके अंदर और सबके बाहर के तत्व पर सोचने से अपार तत्व हो जाता है। वह आदि तत्व अनादि अनंत है, ऐसा विचार में भी निर्णय होता है। जो स्वरूपतः अनादि अपरिमित है, तो उसकी शक्ति भी अपार अपरिमित हो तो क्या संदेह है। अपरिमित शक्ति युक्त आदि और अनादि भी सबसे पहले का इसलिए आदि और उसका कहीं कभी आदि नहीं, इसलिए अनादि। उसको सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। इस ईश्वर का ज्ञान देते हुए संतों ने कहा कि उसका दर्शन आंख से नहीं कर सकते, उसे हाथ से नहीं पकड़ सकते, वह इंद्रियों के ज्ञान से परे है, इसलिए अगम अगोचर शब्द कहा। यह कहकर उन्होंने कहा कि तुम अपने शरीर और इंद्रियों से भिन्न पदार्थ अपने शरीर के अंदर रहते हो। इंद्रियों को छोड़कर तुम क्या कर सकते हो, क्या पहचान सकते हो, इसको नहीं जानते हो। तुम्हारा काम ईश्वर की पहचान करना है। इंद्रियों से ईश्वर की पहचान करना
चाहो तो यह ज्ञान अपूर्ण है। प्रेममय गाना को गाना, उसके विचार में तल्लीन होना, केवल इतना ही बस नहीं है। आत्मज्ञान को विचार से विचार लो, सुन लो, समझ लो, किंतु कहोगे कि पहचान नहीं हुई। जाना किंतु पहचाना नहीं। तुलसी साहब का आदेश है कि हियनैन सैन सुसैन सुंदरी, साज श्रुत पिय पे चली। पिए के पास चलो, चलने के लिए अंतर्दृष्टि का सहारा लो। सहारा कैसे लिया जाए? केवल ख्याली पुलाव नहीं है जिससे पेट नहीं भरता। यह कैसे होता है? यह गुरुगम्य है। जैसे कोई महिला अपने रूप को बनाती है और पति से मिलने के लिए जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा अपने को अंतर्दृष्टि से सजाकर ईश्वर से मिलने के लिए जाती है। और इसकी युक्ति गुरु से प्राप्त होती है। अन्न अन्न कितना हूं कहो, किंतु बिना भोजन किए पेट नहीं भरता। इसी तरह ज्ञान की बातें कितनी भी कहो, इससे ज्ञान के पद तक पहुंचा नहीं जाता और न संतुष्टि होती है। जो ईश्वर सर्वव्यापी है, उनको पहचानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। यदि ऐसा कोई कहे तो वे सज्जन अपने हृदय पर हाथ रखकर कहें कि सर्वेश्वर सर्वेश्वर कहते कहते कभी उनको प्रत्यक्ष हुआ? मिट्टी में पानी अवश्य है, किंतु बिना खोदे नहीं मिलता। मिट्टी खोदते खोदते पानी तक जाओ, तभी पानी पाओगे। उसी तरह तुम अपने अंदर धंसो तो सर्वेश्वर को पाओगे। इसी को सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में आदि वाले भजन में कहा गया है। किसी सज्जन ने मुझसे कहा कि सब पार में ही है, इधर नहीं है। मैंने कहा कि इधर भी है, किंतु उसे पहचान नहीं सकते। उधर अर्थात माइक आवरणों से पार जाकर ही पहचान करेंगे। ईश्वर को पार नहीं किया जाता। सृष्टि के तत्वों को जिधर पार करो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उधर ही मिल जाएंगे। इन तत्वों को पार करना ही कठिन मसला है। मेरे सामने सृष्टि के तत्व हमेशा रहते हैं। इसलिए उपनिषद में है कि इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। यन मनुषा न मनुते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम उपासते। केनो उपनिषद। यह जो भूतल है एक महान टापू है। कई महादेश हैं, सब मिलकर महान टापू है। इन सब को जिधर पार करो उधर ही जल है। उसी तरह सृष्टि के तत्वों को जिधर पार करो उधर ही ईश्वर है। ईश्वर का स्वरूप और उसका ज्ञान ऐसा देकर संतों ने कहा है, ईश्वर का भजन करो। भजन वही है जिससे सृष्टि के सब तत्वों को पार कर ईश्वर को पहचाना जा सके। इसी को हम लोग समझते, सोचते और विचारते हैं। माइक तत्वों से ही मनुष्य पिंड बना है, जिसमें सतगुरु बाबा देवी साहब ने 14 दर्जे बताए। मूलाधार से अज्ञा चक्र तक 6 और उसके ऊपर 8 दर्जे मानते हैं। इन 14 दर्जों में आप चलें
तो धर्म की सच्चाई मापने में आ जाएगी। उन्होंने कोई खास किताब नहीं लिखी। तुलसी साहब की घट रामायण उन्होंने छपवाई, उसकी भूमिका में यह लिखा है। हम लोगों को चाहिए कि ईश्वर की उपासना अंतर्मुख होकर करें। उपनिषद में बड़ा अच्छा लिखा है, ना विरतो दुश्चरितान न शांतो न समाहित न शांतो मानसो वापी प्रज्ञाने नयन मा पुण्यात। कठोपनिषद। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हैं और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। पाप करने वाला विषयों में लसका हुआ रहता है। जो अपने को पापों से छुड़ावे वही उसको पा सकता है। पापों से छूटने के लिए संतों ने कहा कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार मत करो। इनसे छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। इन दोनों प्रकारों की कोशिश होनी चाहिए। इसलिए नाम का तेल सुरत की बाती, ब्रह्म अगिन उद्गारू रे। आंख बंद कर देखो और सोचो कि मैं कहां हूं। आपको उत्तर आवेगा कि मैं अंधकार में हूं। इसमें क्या मिलेगा? अंधकार में क्या मिलेगा? भगवान बुद्ध ने कहा, अंधकारे न वो नद्दा प्रदीपम न गविष्यथा। अंधकार में पड़े हुए तुम प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते? कोई कहे मैं तो विद्वान हूं, मैं अंधकार में कहां हूं, तो आप आंख बंद कर देखिए, अंधकार मिलेगा। आपके अंदर प्रकाश का तल भी है। अंधकार के तल को पार कीजिए, फिर प्रकाश का तल मिलेगा। तब जगमग ज्योत निहारू मंदिर में संत कबीर साहब की यह वाणी चरितार्थ होगी। यह कोई गप की बात नहीं है। सब कोई अभ्यास कीजिए, प्रत्यक्ष होगा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गत मुरादाबाद में दिनांक 10/10/1954 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।